अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद अंदाज़ चैनल में आप सबका खुश आमदीद। आज आपके लिए मैं कैपरी का डिज़ाइन लाई हूँ, जिसकी लंबाई में 38 इंच तैयार कर रही हूँ और इसका पांचा 7 इंच का है। कैपरी का मुकम्मल नाप लेने के बाद यानी ऊपर से मैं इसका इलास्टिक वगैरह डाल चुकी हूँ। 38 इसकी लंबाई है। अभी 38 पे मैं कट बनाना शुरू करूँगी, जो 1.5 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा होगा। यानी बीच में 1.5 इंच का गैप, जिसमें क्रॉस में पट्टियाँ लगेंगी। एक पंचे पे तो मैं चिपका चुकी हूँ। दूसरे पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये 38 जो आपको इस्त्री से निशान लगे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मेरा 38 निशान है और ऊपर की तरफ मैं जो लेकर जा रही हूँ 10 इंच लंबा ये कट होगा। बीच में 1.5 इंच का गैप है। अब ये जो पट्टियाँ हैं नॉर्मल जैसे आप पंचे वगैरह की पट्टियाँ होती हैं, ये सिर्फ इसकी फ़ाइनल लुक देने के लिए मैं चिपका रही हूँ। पिछली साइड पे इसके आपने एक कपड़ा मिलाकर सिलाई लगा लेनी है, जैसे कि आप नॉर्मल गले पे लगाते हैं। सिलाई लगाने के बाद बीच में से एक्स्ट्रा कपड़ा आपने उड़ा देना है, काट देना है कैंची की मदद से। और जो तैयार नाप की क्रीज़ें पड़ी हुई हैं, ये ऊपर से नेफे वाली साइड से नीचे पांचे तक 38 एग्जैक्ट तैयार हैं। जो भी काम करें साथ साथ आप उसको नापते हुए ही करें। तो यहाँ पे ये मैंने पट्टियाँ चिपका दी हैं। अब ये जो मैंने उल्टी साइड पे सीधी साइड पे कपड़ा लगाया था, ये इसको मैं अंदर की तरफ उल्टा कर ला रही हूँ और इसको मैं उल्टी तरफ मोड़ते हुए प्रेस के साथ बिठा दूँगी। जब भी काम करें मैं बार बार कहती हूँ, आप अपने काम को मुकम्मल नफासत के साथ ख़त्म करें। जब काम करना है तो फिर क्यों ना दिल लगा कर ही किया जाए। तो अब आपने इसको इस्त्री की मदद से अच्छी तरह बिठा लेना है। अच्छे काम से तो सबसे पहले खुशी तो आपको खुद ही होगी, फिर आप जिसके लिए काम बना रही हैं, चाहे वो क्लाइंट के लिए है चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए है, तो उनको भी उतनी ही खुशी होगी और इस तरह आपका काम करने का एतमाद भी बढ़ेगा। अब आपने आधा इंच तकरीबन कपड़ा अंदर की तरफ दबाते हुए इस्त्री की मदद से इसकी क्रीज को बिठाते जाना है कि बुकरम जो हमने चिपकाया है वो इसके पीछे तकरीबन छुप जाए। एक्स्ट्रा कपड़ा जब भी काटें इसको एहतियात से काटें, हाथ में उठा के ऐसे तरीके से काटें कि जो आपका कपड़ा है एक्चुअल जो आपका कपड़ा है कहीं वो भी अनजाने में आपसे कट ना जाए, क्योंकि अक्सर शुरू में क्या किसी भी बंदे से ये मिस्टेक हो सकती है। तो जब भी काम करें अपने पक्के असूल याद रख के कीजिए। अब आपने इस कोने को भी फिनिश करना है इस्त्री की मदद से, गरम इस्त्री साथ साथ। कोने अच्छी तरह बिठाइए, इन्हीं पे सिलाई लगाकर आपने काम ख़त्म करना है। जितना आप इसको यहाँ से नीट फिनिश करेंगी उतनी ही आप उसी को सिलाई मतलब फॉलो करते हुए फिनिश करेंगे तो वो बहुत ही परफेक्ट होगा और जानदार होगा। सबसे पहले अब आपने ये यू वाली सिलाई लगानी है। एक साइड से सिलाई को लेते हुए दूसरी साइड तक इसको ख़त्म कर दें। लीजिए ये मैंने सिलाई लगा दी। अब आपने जो नीचे वाली साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा है, अब आपने उसको भी उल्टा कर इस्त्री से अच्छी तरह बिठा लेना है। जब भी काम आप मतलब फ़ाइनल कर रही हैं, फिनिश कर रही हैं, तब आपका कोना सही बैठना चाहिए। चाहे वो कोना किसी बाजू के लिए हो, किसी ट्राउज़र, कैपरी, लेस, रिबन या किसी चीज़ का भी हो, बात असल कोने की ही होती है। जितनी आप नफासत देंगी, जितना आप जान लगाकर दिल लगाकर काम करेंगी, उतनी ही इसकी लुक अच्छी आएगी। दूसरी साइड से भी ऐसे ही कपड़े को पलटा कर सारे कोने फाइनल करके इस्त्री से नीट कर लें। और ये पट्टियाँ जो मैंने इसके अंदर क्रॉस लगाने के लिए मैंने 8 पट्टियाँ ली हैं और जिसकी मदद से 4 क्रॉस बनेंगे। तो वो जो मैंने 1.5 इंच बाय 10 इंच का शेप बुकरम पे मैंने आउट की थी, वो बिल्कुल आपने एक न्यूज़पेपर पे वही ड्रॉ करके इसके ऊपर पट्टियाँ सेट करके रफ सिलाई की मदद से आप उनको बिठा लें। तो अगर ये मैं अपना वो डिज़ाइन जो मैंने कैपरी के ऊपर बनाया है, जब मैं इसके ऊपर रखती हूँ तो देखें ये देखने में इसकी लुक कैसे नज़र आएगी। पट्टियाँ बार बार लगाने का एक ख़ास मकसद ये है कि इस तरह आपकी पट्टियों की शेप यहाँ से वहाँ लचक वाली नहीं होगी और ये बिल्कुल बराबर एक जैसे खिंचाव और तनाव के साथ ही सेट आ जाएंगी। ये ट्रिक है जो कि
एक्सपर्ट के लिए भी ज़रूरी है और एक बिगनर के लिए भी ज़रूरी है। ये वो पट्टियाँ हैं जो मैंने एक काम तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा मैंने एक कपड़े का पीस लिया, 1.5 इंच चौड़ी इस पट्टी की मेजरमेंट है। उसको मैंने बारीक सी सिलाई लगाई है साइड पे, इतना भी ना हो कि बिल्कुल किनारे से जब आप उसको सीधा करें तो उधर से धागे निकल रहे हों। तकरीबन आधे पाँव का फ़र्क छोड़ते हुए आप ये रिबन तैयार करें। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटें, इसको आपने तकरीबन 2 पॉइंट छोड़कर सिलाई लगा लेनी है और फिर सुई और धागे की मदद से इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप इसको प्रेस करें। फिर तकरीबन 3 इंच साढ़े तीन इंच तक आप पट्टियाँ काट लें। 3.5 इंच तक आपने ये पट्टियाँ लीं। फिर आप बराबर इनकी लंबाइयाँ लेते हुए कैंची से काट डालें इन सब को। एक साइड पे आपको 8 पट्टियाँ चाहिए, 4 क्रॉस बनाना है तो 8 पट्टियाँ चाहिए आपको। वो जो निशान आपने अखबार पे मार्क किया हुआ है ये वो सेम वही है जो आपने कैपरी के ऊपर बुकरम से चिपकाया और फिर इसको तैयार किया था। अब ये आप एक एक करके क्रॉस बनाते जाएंगे। फिर इनके किनारों पे जो आपने फाइनल लाइन लगाई है इन पे आप रफ सिलाई लगा लेंगे। कैपरी को उसके ऊपर सेट करके रखते हुए फाइनल सिलाई लगा लें और फिर एहतियात से आप अखबार को उधेड़ लें। इसमें ख्याल रहे कि जो आपने सिलाई लगाई है एक्स्ट्रा धागा छोड़ा हुआ है इस पर खिंचाव ना पड़े, वरना खींचने की सूरत में अगर ये इसके टांके टूट गए तो आपको दोबारा से सिलाई लगानी पड़ेगी। अखबार के फालतू पीसीस काट दीजिए। पहली तो बात यह कि हाथ से आराम से ही उतर आते हैं। यहाँ पे ये आपका डिज़ाइन तैयार हो चुका। एक्स्ट्रा धागे साथ साथ काटते जाइए। ये देखें, अब कैपरी की लुक देखें। अखबार पे रखने से आपकी पट्टियाँ कहीं से ढीली कहीं से खिंची हुई नहीं आएंगी, बल्कि आप इनको प्रॉपर जब फैला के रखते हैं तो ये वैसी की वैसी ही सेट रहती हैं। अब आपने इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब आपने इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। जो आपने कैपरी पे मार्क करने के बाद निशान लगाएं और उसके बाद पहले तो आप क्रीज को सेट करें। इसके बाद चाक से इसको मार्क करें। दोनों पाइंचे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए 7 इंच का पाइंचा और फिर ये नाली की सिलाई सेट होगी म्यानी की तरफ। पाइंचे से म्यानी तक की सिलाई है जो हमारी होती है फाइनल शलवार की जो फिटिंग होती है, इसको नाली की सिलाई कहते हैं। इसको आपने मार्क बराबर करने के लिए एक पाइंचा दूसरे पाइंचे के ऊपर ही रखना है। क्रीज के ऊपर क्रीज हो, पाइंचे के ऊपर बिल्कुल एंड बिल्कुल पाइंचा हो, कहीं से कपड़ा खिसका हुआ ना हो। इसके लिए एक स्केल होता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको कभी वो भी दिखाऊंगी कि इस्तेमाल होने वाली अशिया जो आपको ज़्यादा परफेक्शन की तरफ से लेके जाती हैं, आप ज़्यादा काम अच्छा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये भी तरीका मुनासिब है। आपको तो पता है आपने किस नाप पे इसको कटिंग की है। इस तरह ये चारों हिस्से उठा के जब आप इसको प्रेस करते हैं तो बिल्कुल बराबर आते हैं। नाली की सिलाई कहीं से भी आगे पीछे नहीं होती, बस खींच के सिलाई लगाइए दोनों हाथों से पकड़ के। सिलाई लगाने के बाद आपने इसको खोल कर फैला कर रखना है और इसके बाद आपने इस तरह की मदद से इसको बिठा लेना है। दबा के ज़रा यहाँ इस तरह का इस्तेमाल करना है और फिर इसके बाद एक बार सीधा रख के दोबारा आपने इसको प्रेस करना है। सिलाइयों को अच्छी तरह बिठाने के बाद क्रीज भी बिठा दें। ऐसे ही दोनों पंचों के साथ प्रेस का काम आपने करना है। कोई भी स्टाफ हो
इस्त्री के टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना है, कपड़ा कहीं से चिपके ना, चाहे कपड़ा नाजुक हो या जैसा भी हो, हमेशा अपने टेम्परेचर का, दर्जा हरारत का बहुत ख्याल रखना है। कपड़े सिलाई करने में ये ज़िम्मेदारियों में ये पहली ज़िम्मेदारी होती है। जो काम किया जाए उसको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ किया जाए। ये डिज़ाइन वैसे तो पैंचे का बना है, लेकिन इसको ये देखें इस तरह आप बाजू पे भी बना सकते हैं, छोटा या बड़ा किया जा सकता है। आप इसको बाजू मोहरी पे भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके पॉजिटिव फीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। हमेशा हौसला अफजाई कीजिए ताकि आपके लिए मैं नए से नए आइडियाज़ लेकर आती रहूँ।